कुछ साधु संत जो है बनारस के हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक नया संविधान बनाएंगे। कि पागल सांडों को छोड़ दिया जाता है और उनका एक ही काम होता है कि आप जाइए और भगदड़ मचाइए। नहीं होगा इस संविधान में, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है डॉक्टर साहब। वही ये जो संविधान है इसमें हिंदू राष्ट्र है। इसमें देखो साहब, देश आजाद हुआ, बाबा साहब का भारत होगा, बाबा साहब का संविधान लगा, बराबरी का अधिकार आया, संतों का संविधान आएगा, स्वघोषित धर्म गुरु और उत्पाती टाइप के लोग, और उस धर्म की आड़ में इन धर्म गुरुओं को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और इनसे ये बोला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी जो है हमने आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनाया है और हमारा देश जो है अमृत काल यानी अगले जो 47 सालों तक जो है 2047 तक जो है अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन कुछ साधु संत जो है बनारस के हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक नया संविधान बनाएंगे। संविधान होगा 750 के लगभग पन्ने होंगे उसमें, और 30 पन्ने उन्होंने तैयार कर दिया है। और अगले साल जो माघ मेला इलाहाबाद में लगेगा उसमें 300 पन्ने जो वो पेश करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं, मुसलमानों को, ईसाइयों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और जो है अखंड भारत बनाएंगे। तो डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि नए संविधान पे इनको कितना भरोसा है। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नया संविधान, देखिए बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन संविधान नया। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश में अमृतकाल कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के हिसाब से माना जाए तो देश अमृतकाल के दौर में है, लेकिन कैसा अमृतकाल है इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। गरीब को रोटी नहीं है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, और छत पे मकान नहीं है। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक पक्की छत होगी, गैस का कनेक्शन होगा और सारी सुख सुविधाएं होंगी, नल होगा, नल में पानी होगा। लेकिन अभी भी लाखों करोड़ों लोग बेघर हैं और लाखों करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो खाली पेट सोते हैं। तो संविधान नया बनाया जा रहा है बाबा द्वारा, साधु संत जो मिलकर अब नया संविधान बनाएंगे, नए कानून होंगे, नए तरीके से भारत चलेगा। किस भारत की बात करना चाह रहे हैं? जब ये लोग टीवी पे प्रकट होते हैं, इनके प्रवक्ता लोग और बड़े बड़े नेता लोग, तो टीवी पे ये कुछ और बात करते हैं, ये जोड़ने की बात करते हैं। और इनके जो कहते हैं ना कि आदमी अपना वो कभी जैसे गांव में आप देखो या कहीं कि पागल सांडों को छोड़ दिया जाता है और उनका एक ही काम होता है कि आप जाइए और भगदड़ मचाइए। तो वैसे ही इन्होंने कुछ स्वघोषित धर्म गुरु और उत्पाती टाइप के लोग, जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं जो समाज में नफरत फैलाने वाले लोग, नफरती लोग, तो नफरती लोग समाज में छोड़ दिए गए हैं और उनका एक ही काम है। एक वो नरसिंहानंद है, वो कह रहा है कि साहब भगवा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। वैसे ही ये बाबा मंडली आ गई, ये कह रहे साहब नया संविधान रंगा भारत कर देंगे, होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात मुझे बताइए कि इस देश में किस तरीके के आप धर्म की बात करना चाह रहे हैं और किस तरह के देश की बात करना चाह रहे हैं। अभी चलो आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों को चलो सांस लेने का अधिकार नहीं, ईसाइयों को सांस लेने का अधिकार नहीं। फिर आप कहोगे कि जो बौद्धिस्ट है उन्हें सांस लेने का अधिकार नहीं। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र है ना, तो हिंदुओं का अधिकार होगा। कुछ दिनों बाद जो जैन धर्म के लोग हैं उनको भी जीने का अधिकार नहीं दोगे, पारसियों को भी यहाँ से भगा दोगे। फिर जब ये जो पारसी, बौद्धिस्ट और ये जो बाकी धर्म के लोग हैं अदर देन हिंदू, ये जब भाग जाएंगे तो फिर आप अपने असली मंसूबे पे आओगे, यानी कि फिर आप मनुवाद की बात करोगे कि समाज में सिर्फ 4 वर्ग रहेंगे। एक होगा ब्राह्मण, दूसरा होगा वैश्य, तीसरा होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय राज्य करेगा, वो होगी ठाकुर। ठाकुर जो होंगे वही राजा होंगे, यानी कि वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होंगे। जो ब्राह्मण होगा उसका अध्ययन अध्यापन का काम होगा, यानी तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, उसमें सब ब्राह्मण होंगे। और व्यापार सिर्फ बनिया करेगा। और इसके अलावा जो भी होंगे, चाहे वो किसी भी जाति का, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी हो, खैर मुसलमान तो बचेंगे ही नहीं। तो उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा गुलामी करना। तो ये इस तरह के भारत की बात कर रही है, इसमें गुलामी करना बना इसमें सिर्फ और सिर्फ फांसीवाद को ला रहे हैं, फांसीवाद को ये ला रहे हैं और ये सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये समाज में दूरी बढ़ाना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, बाबा साहब का संविधान है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, भारत को लोगों से बराबरी दी। इन लोगों को क्या दिक्कत है इस संविधान से, जो नया संविधान की जरूरत कहाँ पड़ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका एकाधिकार खत्म हो गया।
आप इनकी व्यथा समझिए। आज से 100 साल पहले या आज से 70 साल पहले, जब तक बाबा साहब का संविधान देश में लागू नहीं हुआ था, हर आदमी कहता था पंडित जी पाएं लागू। पंडित जी खटिया पे बैठते थे, बाकी सब ज़मीन पे बैठते थे। पंडित जी को जो है 56 प्रकार के भोग मिलते थे जहाँ जाते थे। जिंदे से लेके मरने तक पे पंडित जी पे भोग चढ़ाया जाता था। ठीक है साहब, नौकरी करने से लेके सारे जो काम है राजकीय काम, उसमें पंडित जी का हिस्सा हुआ करता था। और जो बाकी लोग थे वो समाज में गुलामी करने का काम करते थे। और 2-4 बातें हैं, हालांकि वो बड़ी आज के समय में बड़ी अजीब सी लगेंगी। जैसे कोई शूद्र हो, शूद्र में अदर देन ब्राह्मण ठाकुर और ये वैश्य जो भी हैं वो सब शूद्र में माने जाते थे। शूद्र 2 तरह के हुआ करते थे, छूत और अछूत। छूत शूद्र गाय भैंस और पशुपालन का काम करते थे, जिन्हें अब ओबीसी कहते हैं। और अछूत शूद्र समाज में मैला ढोने का काम करते हैं, जिन्हें अब SC ST कहते हैं। ठीक है, तो शूद्रों की महिलाएं जब शूद्र के घर में शादी होती थी तो वो एक हफ्ते तक शुद्धिकरण के लिए पंडित जी के पास जाती। तो वो उसी तरह की जो प्रथा है अभी भी चल रही है साउथ में। आपने देखा होगा जो देवदासी प्रथा है, जो ब्राह्मणों के पास शूद्रों की स्त्रियां बच्चियां रहती हैं, वो ब्राह्मण पंडित जी की सेवा के लिए। तो इस तरह का कल्चर था कि शादी के बाद एक हफ्ते के लिए शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मण के पास रहेगी। ब्राह्मण अछूत नहीं होते थे उस टाइम ना। और दूसरी चीज तब नहीं अछूत होते थे। और दूसरी चीज कि जो शूद्र है वो शूद्र अपने इस पे कमर पे झाड़ू पहन के चलेगा, जिससे कि उसकी परछाई भी जमीन पे ना पड़ पाए। शूद्र को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, शूद्र को चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, शूद्र के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है डॉक्टर साहब, ये जो संविधान है इसमें हिंदू राष्ट्र है। इसमें देखो साहब, देश आजाद हुआ, बाबा साहब का संविधान लगा, बराबरी का अधिकार आया, का संविधान आएगा, जमींदारों की जमींदारियां चली गई। ठीक है, जो सामंतवादी लोग हैं उनका एकाधिकार चला गया, देश में इक्वलिटी आई, शिक्षा के अधिकार को लोगों ने समझा, शिक्षा के महत्व को लोगों ने समझा, लोग शिक्षित हो रहे। जब 750 पन्ने देंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना उसमें। 750 पन्ने में 750 पन्नों में ये देंगे कि हम आपको जो दे रहे हैं वो एहसान है। आपको हम क्या दे रहे हैं साहब? 2 वक्त की रोटी दे रहे, तन ढकने को कपड़ा दे रहे और छत दे रहे, सिर्फ इतना देंगे। शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे, मेन स्ट्रीम लाइन से आपको हटा देंगे। अभी मोदी जी की एक योजना भी आई थी ना, जातियों के आधार पे काम करने वाली, कि अहीर है तो दूध का काम करेगा, मौर्य है तो सब्जी का काम करेगा, जाटव है तो वो चमड़े का काम करेगा। एक जो कौशल विकास योजना आई थी, आपने देखा होगा कोविड के दौरान, कि जाति के हिसाब से आदमी को उस जो डिपार्टमेंट में है स्किल किया जाए, बांट दिया जाए। तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। अगर अभी हम विरोध नहीं करेंगे, अभी अगर हम मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनियों का, जो भी हम माइनॉरिटी में है 15% 20% लोग, इनका साथ नहीं देंगे तो कल को ये लोग हमारे ऊपर भी वही काम करेंगे। ये किसी के सगे नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्यार है। मान लीजिए तकरीबन 16-17% है। ये अगर अखंड बना देंगे अफगानिस्तान आ जाएगा, यानी 17 से कम अफगानिस्तान में 40% हो जाएंगे। यहाँ फिर अफगानिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा तो 50% हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएगा तो फिर 60% हो जाएंगे। मान लो अब मतलब 50% 50-50 हो जाएगा। जब 50 मुसलमान, अभी 17% में इनको खतरे में है, तो जब 50% मुस्लिम हो जाएंगे फिर आपको क्या लग रहा है? ये प्योर हाइपोथेटिकल चीज है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अब ये देश में कैसे आ सकता है? ये कोई इंदिरा गांधी का शासन थोड़ा ही है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिया और एक देश को स्वतंत्र करवा दिया। ठीक है, अब डेमोक्रेसी चल रही है पूरी कंट्री में, आप ऐसे ही किसी देश पे कैसे कब्जा कर पाएंगे? तब का बात अलग था, तब सामंतवाद का जमाना हुआ करता था। उस समय जो ताकतवर होता था वो कमजोर को जाके कब्जा कर लेता था। अब जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तो तब से कुछ समझौते हुए हैं कि अनटिल अनलेस बहुत क्रिटिकल कंडीशन ना हो जाए, पहला देश दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अब रूस ने भी जो यूक्रेन पे हमला किया है तो उसमें भी उसने बहुत सारी वजह बताई है। बाबा जो बैठे हुए बनारस में साधु संत,
ये सब बातों के गुलगुले छोड़ रहे हैं। बातों को लेने के साथ बिल्कुल बातों के गुलगुले, और इनका मंसूबा सिर्फ एक है कि कैसे भी ये सत्ता में रहना चाहते हैं। राजधानी बना देंगे बनारस आपको, कह रहे हैं दिल्ली की राजधानी हटा के मलाई खाना चाह रहे हैं साधु संत। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्ता की। अब आप देख लो ना, हमारे देश से बढ़िया लोकतंत्र कहाँ होगा। यहाँ तो जेल में भी संत है। जिस संत के ऊपर आप जो है पूरी थोड़ा ढंग से जांच कर लो तो वही जेल में पहुंच जाता है, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, तमाम बाबा तो यहाँ जेल में बनारस वाले संत ही हैं, राजधानी बनाएंगे बनारस को, ये भी पहुंचेंगे, ये भी जेल पहुंचेंगे। जब नक्शा बनाया भारत का ऊपर से लेकर नीचे तक भगवा करा हुआ है। देखो साहब, इनको तो देखो ऐसा है, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे कुछ लोग मुस्लिम धर्म में भी हैं और ऐसे कुछ लोग हिंदू धर्म में भी हैं। इनको सिर्फ इसीलिए फंडिंग की जाती है जिससे कि ये धर्म में कट्टरता बढ़ाएं। और कट्टरता क्यों बढ़ाने की बात हो रही है? क्योंकि सरकार का जो मुख्य काम है, सरकार अपने काम में विफल है। सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं उनको नहीं दे पा रही है। इस वजह से अब क्या हो साहब, धर्म ऐसी चीज है जिसको अगर हम राजनीति में लाते हैं तो बाकी चीजें डाउन हो जाती हैं। आप कुछ भी बोलो साहब कि नौकरी नहीं दी, अरे धर्म खतरे में, तुझे नौकरी की पड़ी है। अरे साहब आप बोलोगे साहब कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है, बोले यार स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, वहां देखो जी महादेव का अपमान हो गया। तो एक धर्म की आड़ लेकर ये लोग इस समय अपनी जितनी नाकामियां हैं उन नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं, और उस धर्म की आड़ में इन धर्म गुरुओं को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और इनसे ये बोला जा रहा है, एक स्क्रिप्ट दी जा रही है कि आप इस स्क्रिप्ट को न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे जाके पढ़िए और जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों से उनको जनता को डाइवर्ट कीजिए। डॉक्टर साहब आपने कहे कि चलिए हिंदू जो है मुस्लिम भी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम या आप कह देंगे कि नया संविधान बना रहे हैं तो यूएपीए लग जाएगा तुरंत। देखो साहब ऐसा है जी, इस समय जो सत्ताधारी लोग हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष वो बाबा सत्ता में, बाबा मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी ने थोड़ी ना बोला, बाबा ने तो पूरी शरण दे रखी है ना। बाबा मुख्यमंत्री है, कहीं हाथ है सरकार का। मोदी जी की विशेष अनुकंपा है बाबाओं पर। मोदी जी तो बाबा राम रहीम और इन सब के आसाराम के पास भी जाया करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो भारतीय जनता पार्टियों ने इन बाबाओं को शरण दे रखी है। हाँ, अगर यही बात हम लोग कहते तो अब तक हम लोगों पे देशद्रोह का केस चल रहा होता। एक तरफ ये बात करते हैं तिरंगा की, ठीक है, गौरव यात्रा की और अमृत महोत्सव की, और दूसरी तरफ इन्हीं के आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता थे वो तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे। कब किया? जब राहुल गांधी से लेके तमाम नेताओं ने फजीयत की, जो तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, तमाम नेताओं ने जब फजीयत करी दिया, लेकिन तब जाके मोहन भागवत लगवा दिया। ताकतवर मोदी जी ने नहीं लगवाया, ये विपक्ष ने लगवाया, ये विपक्ष लगवाया। और तिरंगा स्वीकार भी कैसे किया? मोदी जी अच्छा काम कर रहे तो विपक्ष ने कर दिया। नहीं, मोदी जी कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? मोदी जी तो इस बार पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। जो मोदी जी का कल का वक्तव्य था, जो कल वक्तव्य दिया था मोदी जी ने, तो उस वक्तव्य में आधे समय तक वो कांग्रेस का जिक्र करते